ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। वेलकम वेलकम इन आवर फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एंड एज यू नो डैट के पूरे पाकिस्तान में हमारी अकेडमी आपको बहुत अच्छी स्किल सिखा रही है, जिसकी वजह से आप अच्छे डॉलर्स कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे अर्निंग करके। आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ड्रीम्स देखते हैं, कुछ ड्रीम्स लेके चलते हैं कि वो ये करेंगे अपनी लाइफ में, वो करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। या कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग ये स्किल सीख के इतने पैसे कमाने लग जाएंगे, वट। तो ट्रेडिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप घर बैठे, आप अगर इस स्किल्स को सीखते हो तो आप घर बैठे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं। अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको दिल लगा के सीखें। अगर आप दिल लगा के सीखते हो, इसकी प्रैक्टिस करते हो, देन यू विल अर्न मोर इनकम जितनी आप लोग चाहते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने ऐप पे, आ जाते हैं इस पर। तो इसका रिव्यू थोड़ा सा मैंने आप लोगों को देना था, ठीक है, कि इसको आप लोग करते कैसे हैं। कुछ रिव्यू है ऐप का। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐप्स के फीचर्स का नहीं पता होता, या जो कुछ बिगनर्स हैं उनके लिए, जिनको इस एप्लीकेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, रिव्यू दे देती हूँ एप्लीकेशन का। कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये आप लोगों को ये जो रेड में नज़र आ रहा है, और उसके बाद ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं, चेंज कलर इनके हो रहे हैं। ये बेसिकली होता है कि आपको मार्केट का बता रहे होते हैं कि मार्केट जो है वो सेल की तरफ जा रही है या बाय की तरफ जा रही है। अब सेल और बाय हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मार्केट सेल जा रही है और कौन सी मार्केट बाय जा रही है, क्या कलर है इनका? तो मैं ये बता देती हूँ आपको। जो अगर जिसकी मूवमेंट रेड कलर की तरफ है, जैसे कि ये मार्केट है, जैसे कि ये मार्केट है, ठीक है, इसका जो कलर है अभी तक वो रेड है। इट्स मीन कि इसका जो रुझान है वो ये ब्लू हो गया, ये सेल की तरफ है। जो कलर यहाँ पे आपको चेंज होते नज़र आ रहे हैं, कुछ कलर्स अगर जो रेड में चेंज हो रहे हैं, जो रेड में है वो होगा सेल की तरफ जा रही है। ये मार्केट सेल की तरफ जा रही है, जैसे कि ये मार्केट है किस तरफ जा रही है? सेल की तरफ। इसी तरह एक ये मार्केट है, ये ब्लू में, ठीक है, AUDUST, ये सॉरी, अब ये रेड में हो गया। जो ब्लू कलर में होंगे वो आपको निशानदी करते हैं कि जनाब ये जा रही है बाय की तरफ, ठीक है। समझ आ गई है इतनी? उसके बाद आपको मैं इसका बता देती हूँ कि ये बाय और सेल का तो आपको पता चल गया कि जो ब्लू में है वो सेल की तरफ जा रही है। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पेयर जो है, ये करेंसी जो है ये बाय की तरफ जा रही है। और रेड जो है वो आपको करता है कि ये सेल की तरफ जा रही है। ओके, हो गया, डेट्स क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं कि जनाब ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में। ये बेसिकली होता है कि करेंसी पेयर जिसको कहते हैं, ठीक है। ये करेंसियों के नाम लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की कंट्रियों के करेंसीज़ के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं करेंसी पेयर, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर किसी और पेयर पे काम करना चाह रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, इस प्लस पे जाओगे, ठीक है, सॉरी, इस प्लस पे जाओगे आप लोग, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ब्रोकर जो है वो यूज़ कर सकते हो। ओके, हो गया। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग कोई भी ब्रोकर जो है उसको टच करो, क्लिक करो, तो आपका जो ब्रोकर है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये आपका बेसिकली होता है, ये आपका पेज नंबर 1 होता है, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 1 होता है।
ये आपका पेज नंबर 2 है, ये आपका पेज नंबर 3 है, ये 4 है, और ये 5th और 6th वाला जो ये जो पेज है ये आपके यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये कह लें कि अगर कुछ कुछ ऐप में ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके यूज़ की बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल बेकार होती हैं, वैसी होती हैं, वैसे ही है। अब ये जो 4 पेजेस मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारा आपका इसी में काम है, इसी को आपने यूज़ करना है, इन्हीं 4 पेजेस को यूज़ करना है। इसका मैं भी बता देती हूँ कि इसमें इसको आपने कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, इसमें क्या क्या इसमें जो चीज़ें हैं कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पेज की तरफ, ठीक है। इसकी तरफ सेकंड पेज में गए तो यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये इस तरह से कुछ ऐसे होंगे जिनके, कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिनके चार्ट बहुत गंदे मंदे होंगे, ब्लैक कलर में होंगे, डबल डबल चार्ट बने होंगे, ठीक है। तो मेरा जो चार्ट है वो इस तरह से शो हो रहा है, और कुछ मेंबर्स ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल्स में चार्ट बहुत गंदा मंदा था। तब देखें यहाँ पे भी आपको ये कुछ लाइनें नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, ठीक है, इसको इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इन लाइंस का हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल फजूल होते हैं, इसकी तरफ आपने ध्यान बिल्कुल नहीं देना। तो हम आ जाते हैं पेज के सेकंड रिव्यू पे, सेकंड पेज के रिव्यू पे कि इस पर हमने क्या करना है, ठीक है। तो इसके जो यूजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग देख लें, एक ये है, ठीक है। ये जो प्लस का निशान आ रहा है ये आपको प्राइस की वैल्यू बताती है, ठीक है। प्राइस की वैल्यू कैसे बताती है मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपने क्लिक करना है तो देखिए ये आपको ये ब्लैक कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आपको प्राइस बता रही होती है, ठीक है। ये प्राइस वैल्यू बताती है बस, ओके हो गया। इसके बाद आपको ये एफ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली होते हैं, इसको कहते हैं इंडिकेटर्स। आपने अगर ये, वैसे इतना ज़रूरी नहीं होता, इंडिकेटर्स नहीं लगाते, मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आप, अगर किसी के पास ये इंडिकेटर्स शो हो रहे होंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इस बास्केट पे क्लिक करना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आप लोग क्या करोगे, इस पे जाओगे, इसको डबल क्लिक कर दोगे और उसके बाद बास्केट पे क्लिक करोगे तो आपके जो इंडिकेटर्स होंगे फजूल में जो लगे होंगे वो हो जाएंगे रिमूव, ठीक है। इसके बाद है ये, अब ये क्या होता है, ये टूल्स होते हैं बेसिकली। इसमें आपने जो भी टूल्स यूज़ करने होते हैं, एरो यूज़ करना है, ट्रायंगल यूज़ करना है, रेक्टेंगल यूज़ करना है, आपने मार्केट की जो मूवमेंट है उसको मेजर करना है, लेवल्स ड्रा करने हैं, ट्रेंड ड्रा करना है, तो आप लोग इस पे जाओगे, ठीक है। इस इस पे जाओगे आप लोग। तो मैं कह रही हूँ कि मैं इसका जो ट्रेंड है वो देख लूँ, इसका ट्रेंड क्या है, बाय की तरफ, ये बाय का ट्रेंड जा रहा है इसका अभी। और अगर मैं पीछे वाला देखूँ तो यहाँ पे, और इसके अगर लेवल्स ड्रा करते हैं हम, ठीक है, अगर हम इसके लेवल्स ड्रा करते हैं तो फिर हम जाएंगे इस टूल पे, ये रेक्टेंगल है, इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि ये जो मार्केट है ये दोबारा से यहाँ पे आएगी। अब दोबारा से यहाँ पे आने के लिए तो हम क्या करेंगे, एरो सेलेक्ट करेंगे, ये एरो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको बता देंगे कि जनाब ये यहाँ तक, इस रेक्टेंगल तक ये मार्केट जो है वापस आके इसको टच करेगी, ठीक है। ये हमारे टूल्स होते हैं इसलिए हमने यूज़ करना होता है इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो आपको डॉलर का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर एरोज़ बने हुए हैं, तो ये आप किस लिए यूज़ करते हो, ये बेसिकली होता करेंसी है, करेंसी के लिए, करेंसी पेयर्स के लिए, कि आपने अगर कोई करेंसी यूज़ करनी है, ठीक है, कोई और करेंसी यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी और करेंसी पेयर पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास है USD JPY, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी,
यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ AUR USD यूरो। तो ये देखें, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये चेंज हो रही है। ठीक है, करेंसी पेयर आपका क्या हुआ है, चेंज हो गया। ओके जी, आपको ये भी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद आप आ जाते हैं इस पे, ये प्लस का निशान है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें बेसिकली होता ही है कि आपने जब ट्रेड लगानी होगी तो आप इस प्लस पे क्लिक करोगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप आपने अगर मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से अगर आपने सेल करना होगा या बाय करनी होगी तो आप लोग क्या करोगे, इसको अगर सेल करना है सेल किया, ये आपकी ट्रेड लग चुकी है और आपको ये शो होगी कहाँ पे, थर्ड पेज पे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपने ट्रेड लगानी यहाँ पे है, लेकिन जब आपने ट्रेड लगा लिए तो आपको ये थर्ड पेज पे शो होगी। ठीक है, वापस जाते हैं। अगर हम लोग बाय की ट्रेड लगाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पे थर्ड पेज पे हमें ये शो करवा रही है कि आपने ये ट्रेड लगाई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो ट्रेड है वो हमें प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कलर आपको रेड रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसका मतलब ये है कि आपने ये जो ट्रेड लगाई है ये लॉस में जा रही है और ये जो ट्रेड लगाई है ये प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, अब अगर आपने क्लोज़ करना होगा इस ट्रेड को, कि आप चाहते हैं कि जो मैंने पहली ट्रेड लगाई है उसमें काफ़ी प्रॉफिट आ चुका है, तो आप क्या करोगे, क्लोज़ ऑर्डर करने के लिए लॉन्ग क्लिक करोगे उसके ऊपर। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करोगे, उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपने फर्स्ट ऑप्शन जो है क्लोज़ ऑर्डर अपने क्लोज़ करना है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्लोज़ ऑर्डर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक कर दूँगी तो ये क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको भी क्लोज़ करना चाह रहे हो, इतने ही लॉस में आप लोग और लॉस नहीं करना चाह रहे, तो आप इसको इधर ही इनफ कर दो। ओके, हो गया। आपको दूसरे पेज की समझ आ गई, इसमें सारे जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड पेज पे। अब थर्ड पेज पे ये देखें, आप लोगों को ये शो हो रहा है बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन। अब ये क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। बैलेंस हमारे पास बेसिकली वो होता है जो आप लोग अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, इक्विटी हमारे पास क्या होती है, इक्विटी हमारे पास वो होती है जो कि आप लोगों ने ट्रेड लगाने के बाद, जब ट्रेड लगाते हैं आपको जो प्रॉफिट हो रहा, जो लॉस हो रहा होगा, इसमें से डिडक्ट होता जाएगा, उसमें से कट होता जाएगा और आपको ये वैल्यू शो करवाएगा कि ये आपकी इतने जो है आपके पास पीछे जो अमाउंट रह गई है या फिर आपने जो प्रॉफिट किया है वो इसमें शो होता जाएगा साथ साथ। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ये फोर्थ पेज पे। अब फोर्थ पेज पे क्या होता है जी, फोर्थ पेज पे आगे यहाँ पे आपकी हिस्ट्री होती है कि आपने इस दिन में किस दिन में। अब यहाँ पे ये देखें, आपको ये 2 डे का बता रहा है कि आपने इस दिन में, एक दिन में, आज के दिन में आपने ये प्रॉफिट किया। अब प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है। आपको नीचे बैलेंस भी शो करवा रहा है कि ये आपका बैलेंस है और ये आपको शो करवा रहा है यहाँ पे कि ये जो है ये लॉस में गई है, ये प्रॉफिट में गई है। ठीक है, ये आपको आपकी हिस्ट्री बताता है। पेज नंबर 4 में जस्ट आपने हिस्ट्री देखनी होती है कि ये आपको हिस्ट्री बता रहा होता है कि आपने इतने दिन में, इतने हफ्ते में, इतने महीनों में आपने क्या अर्न किया है, क्या लॉस किया है। इसमें आपकी हिस्ट्री खुलती है, जितनी आपने ट्रेड लगाई होंगी, वट एवर जितना भी आपने यहाँ पे अर्न किया होगा या लॉस किया होगा। उसके बाद जी मेन सेटिंग पे आ जाते हैं। आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, आपने क्या करना है, ये जो 3 डॉट बने हुए हैं आपने इस पे जाना है। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस होगा। ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग के ऑप्शन पे आप लोगों ने आना है। जब आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो आप लोग देखोगे
ये जो इतने ज़्यादा ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये कुछ सेटिंग है जो कि आप लोगों ने इसकी सेटिंग खुद करनी होती है, आप लोगों ने खुद करनी है। अब ये OHLC जो आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको कर देना है अनमार्क। डाटा ड्रॉ को भी आप लोगों ने कर देना है अनमार्क, ठीक है। शो वॉल्यूम को भी आपने कर देना है अनमार्क। इसके बाद ये शो ट्रेड लेवल जो है इसको आपने मार्क रहने देना है, टिकी रहने देना है। इंडिपेंडेंट चार्ट जो है इसको भी आपने अनमार्क कर देना है। इसके बाद शो पीरियड सेपरेट, इसको भी आपने अनमार्क कर देना है। जस्ट ये सेटिंग है जो कि आप लोगों ने खुद करनी है। उसके बाद आ जाते हैं कलर्स पे कि चार्ट की कलर्स। अब चार्ट के कलर्स कुछ सबके तो सेम नहीं होने चाहिए। जितने भी लोग होंगे अपनी अपनी चार्ट की जो सेटिंग है उनको पता होनी चाहिए कि हम लोग अपने चार्ट के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, कैंडल्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है उसका कलर जो आप लोगों ने रखना है ये वाइट है, पहले ही से ऑलरेडी वाइट है, लेकिन आप लोगों ने भी इसको वाइट रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बैकग्राउंड पे, फॉर बैकग्राउंड पे तो ये आप लोग ये ब्लैक ही रहने देंगे। आपने जो जस्ट आपने लोगों ने कलर जो चेंज करना है वो किस किस का करना है, ग्रिड का कलर चेंज करना है। ग्रिड आपकी वाइट ही होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये ग्रे कलर में होती है, लेकिन ग्रे कलर में नहीं रखनी, वो इतना अट्रैक्टिव चार्ट नहीं लगता। आप लोग क्या करोगे, वाइट कलर में रखोगे। उसके बाद आप देख लेते हो ये बार अप क्या होता है। बार अप जो होता है बेसिकली बाय कैंडल होती है, बाय की कैंडल होती है। इसका कलर आप लोग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं इसका कलर रखूँगी ब्लू, ये इस तरह से ये ब्लू है, ठीक है। उसके बाद बार डाउन जो है वो बार डाउन जो है आप इसकी क्या रखोगे, मैंने इसकी ब्लैक ही रखनी है। मे भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इसका कलर चेंज हो। बुल कैंडल है, अब बुल कैंडल जो है इसका कलर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ डार्क ग्रीन, इसका भी कुछ समथिंग लाइक दैट इस तरह से कर लेते हैं। अब जो ये बियर कैंडल का जो नज़र आ रहा है आपको, ये है बेसिकली सेल, ठीक है, ये सेल की कैंडल होती है। और ये जो बार अप होता है ये होती है बाय की कैंडल, ठीक है। आपने इस तरह से उसके बाद उसके अलावा आप लोग जो भी इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं आप लोग इसकी कर सकते हैं, लेकिन मेन बाय और सेल की ही सेटिंग होती है कि आप लोग बाय कैंडल का कलर क्या रखना चाहते हो और सेल कैंडल का क्या रखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपने सेटिंग करनी होती है कस्टम करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डन कर दोगे। जब तक आप लोग इसको डन नहीं करोगे तब तक आपका ये सेटिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इसको डन कर देते हैं। हम लोग अपने चार्ट पे आते हैं, चार्ट देखें, ठीक है। ये मेरी अपनी मर्ज़ी का कलर था, आप लोग इसमें और भी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि हमने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो आप लोग क्या जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास इंटरफेस शो होगा। इंटरफेस शो होने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट इस प्लस पे क्लिक करना है। इस प्लस पे क्लिक करोगे जब आप, तो आपके पास ये इंटरफेस शो होगा। तो आप क्या करोगे, ओपन है डेमो अकाउंट, आप इस पर क्लिक करोगे। फाइंड अ ब्रोकर, आप कोई भी ब्रोकर जो है वो आप लोग देख लो, फाइंड कर लो। आप लोग कौन सा ABCD कोई भी ब्रोकर जो है आप फाइंड कर सकते हो। तो आप लोग क्या करोगे, डेमो अकाउंट जो है वो आप लोगों ने क्रिएट करना है। तो आप लोग इस तरह से करोगे, इस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग इसमें डाल देंगे। और उसके बाद आप लोग अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ये आपका अकाउंट बन चुका है, डन कर दें। ओके ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का ये जो सेटिंग और इसका ऐप का रिव्यू है, इतना ही हम लोग इनफ करते हैं यहाँ पे। आज के लिए इतना ही। ओके, अपना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और वर्किंग करें, स्किल्स पे फोकस करें, लर्निंग पे फोकस करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह
आप लोग अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।